राम की नगरी की कण कण में भक्ति बह रही है। अवध की आबोहवा में राम नाम इस वक्त गूंज रहा है। राम के नाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया गया है। अयोध्या में पूजित अक्षत को लेकर राम नाम के पवित्र अक्षत को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। और इस पूजित अक्षत के साथ 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाने की भव्य तैयारी की जा रही है। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में राम लला के विराजने से पहले अयोध्या धाम राममय हो रहा है। पांच 500 सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो उन्हें भी अयोध्या में हर कोई भक्ति में डूबा नजर आएगा। राजा राम की नगरी के कण कण में भक्ति बह रही है। यहां की आबो हवा में राम नाम गूंज रहा है। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिर वो चौक चौराहा हो या फिर यहाँ के मंदिर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के स्वागत की तैयारी ही दिखाई दे रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने राम का स्वागत करना चाहता है। कोई उनके दीदार करने भर से ही धन्य होना चाहता है, तो कोई उनकी सेवा में जीवन समर्पित करना चाहता है। इसीलिए हर कोई राम के काम में सहयोग कर रहा है। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा घनश्याम। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजित अक्षत को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके लिए हर कोई अपना योगदान दे रहा है। इस पूजित अक्षत को 15 जनवरी तक घर घर पहुंचाना है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन पूजित अक्षतों को 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अक्षत बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। पूजित अक्षत, जिसमें चावल, हल्दी और घी का मिश्रण है, उसके साथ ही लोगों को राम मंदिर का चित्र और मंदिर के ढांचे का ब्यौरा देने वाले पर्चे बांटे जा रहे हैं। मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। पूजित अक्षत को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ अयोध्या को ही 16 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र की कमान अलग अलग लोगों को दी गई है, जिससे अयोध्या के एक एक घर तक पूजित अक्षत पहुंचाया जा सके। इसी तरह देश के कोने कोने तक अयोध्या के पूजित अक्षतों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक 5 करोड़ घरों से ज्यादा घरों तक पूजित अक्षत पहुंचाया जा सके। इसको जो है पूरे महानगर को 16 नगरों में बांटा गया है और ये 16 नगरों में क्रमवार ये यात्रा चलेगी। अक्षत पूजित वितरण कार्यक्रम तो अलग-अलग क्षेत्रों में बांटी जाती है। अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन बांटा जाएगा अक्षत वितरण कार्यक्रम, इसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा। ये 14 तारीख तक यात्रा लगी। 14 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? 14 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम का प्रकटोत्सव है और उस दिन पौराणिक रीति
रिवाजों के अनुसार रामलला की स्थापना हुई थी। अयोध्या के मंदिर में तो 14 तारीख तक की पूरी यात्रा यहाँ पर चलेगी, लेकिन ये पूरा माहौल आप देखिए एक विहंगम दृश्य है जिसके हम और आप भी भागीदार बन रहे हैं। और ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बावजूद इसके यहाँ के लोग जो है वो जरा भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। इसीलिए अक्षत बांटने के अभियान के दौरान लोगों से ये भी गुजारिश की जा रही है कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने पड़ोस के मंदिरों में जाएं और वहां भगवान राम के लौटने का जश्न मनाएं। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करने की योजना भी बना रही है। इसके अलावा पीएम मोदी भी कुछ दिन पहले 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन को दीपावली के रूप में मनाने की अपील कर चुके हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 500 सालों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे तो हर कोई चाहेगा कि उस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद कर ले। लेकिन अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ को रोकने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने 22 जनवरी को लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पड़ोस के मंदिरों में पहुंचने की अपील की और वहीं पर दिया जलाकर इस ऐतिहासिक दिन को जश्न मनाने को कहा है। मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अनुमान है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 लाख से ज्यादा राम भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंचेगी, जिसको संभालने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रशासन के कंधों पर होगी, जिसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हर राम भक्त को सुविधाओं का लाभ मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी है और तय किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को छत और भोजन जरूर मिले। इसके लिए अयोध्या में पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं।